आखिर किस तरह एक नेत्रहीन लड़के ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी? क्यों इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर केस ठोक दिया? एपीजे अब्दुल कलाम ने आखिर इनसे ऐसा क्या पूछा जिसका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए? क्यों इन्हें स्कूल में आखिरी बेंच पर बिठाया जाता था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम बात कर रहे हैं श्रीकांत बोला जी के बारे में, जो पूरी दुनिया के लिए हौसले और जज्बे की एक मिसाल हैं। उन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया को यह साबित करके दिखाया कि इंसान जो चाहे वो पा सकता है, बस उसके मन में उस मंजिल को हासिल करने के लिए विश्वास होना चाहिए, भले ही उसके पास देखने की शक्ति हो या ना हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीकांत बोला जन्म से ही नेत्रहीन हैं, जिसकी वजह से उन्हें समाज में काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत से सिर्फ 28 साल की उम्र में 50 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन किस तरह और कैसे, ये जानना हमारे लिए दिलचस्प होगा। 7 जुलाई 1991 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर सीतापुरम में एक मिसाल कायम करने वाले बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया श्रीकांत बोला। बता दें, श्रीकांत जन्म से ही नेत्रहीन थे, यानी वो देख नहीं सकते थे। इसलिए जब श्रीकांत का जन्म हुआ तब कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उनके माता पिता से उनको मार देने के लिए कहा, तो कुछ ने कहा कि इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आओ क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन उनके पिता ने किसी की बात नहीं सुनी और हमेशा अपने बेटे का साथ दिया। श्रीकांत बचपन से पढ़ने में काफी तेज थे, लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से उन्हें खेलने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे और टीचर्स भी उन्हें काफी नजरअंदाज करते थे। उन्हें क्लास में आखिरी बेंच पर बिठाया जाता था। साफ लफ्जों में कहें तो समाज ने हर बार उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, पर इन सब के बावजूद श्रीकांत ने 10वीं क्लास में अच्छा स्कोर हासिल किया। श्रीकांत की दिलचस्पी साइंस में हद से ज्यादा थी और वो इसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते थे, लेकिन देख ना पाने की वजह से उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। अब भाई श्रीकांत को तो यही सब्जेक्ट पढ़ना था, इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ केस ठोक दिया और करीब 6 महीने तक केस लड़ने के बाद आखिरकार उन्हें साइंस पढ़ने की इजाजत दे दी गई। बता दें, श्रीकांत देश के पहले नेत्रहीन बने जिन्हें 10th क्लास के बाद साइंस पढ़ने की इजाजत मिली, और कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ने के बाद उनके 12th क्लास के बोर्ड में 98% नंबर आए, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। इसके बाद उन्होंने आईआईटी की तैयारी शुरू की। इस दौरान कोचिंग सेंटर से उनका एडमिशन लेने से मना किया गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे, पर फिर भी उनका एडमिशन आईआईटी में नहीं हो पाया। लेकिन आज आईआईटी के स्टूडेंट्स उनको अपना आइडल मानते हैं। आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलने पर श्रीकांत ने अमेरिका के टॉप टेक्नोलॉजी स्कूल एमआईटी के लिए अप्लाई किया और वो नेत्रहीन सिलेक्ट होने वाले पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट बने। पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत को अमेरिका में ही लाखों रुपए की जॉब का ऑफर मिला। वो चाहते तो आराम से अपनी जिंदगी वहीं रहकर गुजारते, लेकिन उन्होंने भारत वापस आने का फैसला किया और अपने जैसे बहुत सारे दिव्यांग लोगों की मदद करने लग गए। वो साल 2005 से एक युवा नेता के रूप में काम करने लगे और लीड इंडिया 2020 द सेकंड नेशनल यूथ मूवमेंट के सदस्य बने। बता दें, ये मोटिव भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मकसद गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी को खत्म करके भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य था। श्रीकांत भी हमेशा यही सोचते थे कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए पहले उन्होंने लोगों को, खासकर फिजिकल तौर पर कमजोर लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया, जिससे समाज में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। फिर उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले साल 2011 में विकलांगता वाले बच्चों के लिए समन्वय केंद्र की स्थापना की, जिसमें उन्होंने एक ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, जो आर्थिक रूप से आजाद और इंडिपेंडेंट जीवन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद उन्होंने साल 2012 में बोलेंट इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी खोली, जिसमें उन्होंने लोगों के खाने पीने की पैकिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकिंग का काम शुरू किया। उसमें उन्होंने दिव्यांग लोगों को नौकरी दी और उनको जीना सिखाया। शुरुआत में उन्हें फंडिंग के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्रीकांत ने हार नहीं मानी और प्राइवेट बैंकों से फंड जुटाकर काम को आगे बढ़ाया। उनके इरादों को पंख तब लगे जब देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, और उनके इन्वेस्ट करने के बाद तो भाई कंपनी काफी मजबूती से आगे बढ़ने लगी। कंपनी ने साल 2018 तक 150 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था और आज कंपनी की नेटवर्थ करीब 411 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि उनकी कंपनी में 70% लोग नेत्रहीन हैं। इन लोगों के साथ वो खुद भी रोजाना 15-18 घंटे काम करते हैं। अपनी सक्सेस के बारे में श्रीकांत का कहना है कि जब दुनिया कहती थी ये कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बता दें, श्रीकांत एपीजे अब्दुल कलाम से मिल चुके हैं। दरअसल साल 2006 में एक भाषण के दौरान श्रीकांत उन स्टूडेंट्स में से एक थे जिन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने एड्रेस किया था।
आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अब्दुल कलाम साहब ने श्रीकांत से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तब उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर शायद आप भी उनके जवाब पर गर्व महसूस करेंगे। दरअसल उन्होंने अपने जवाब में कहा कि वो भारत के पहले नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम श्रीकांत को मिले अवार्ड्स के बारे में आपको बताएं तो मजा आ जाएगा। दोस्तों, श्रीकांत को उनके काम और उनके जज्बे के लिए साल 2017 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में जगह मिली। साथ ही उन्हें CII इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 ECLIFE मलेशिया इमर्जिंग लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। यूथ चेंज मेकर जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया। अगर आप भी श्रीकांत बोला की सक्सेस स्टोरी को बड़े पर्दे पर यानी हॉल में बैठकर मजे से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10 मई का इंतजार करना होगा, क्योंकि इनकी बायोपिक लेकर आ रहे हैं राजकुमार राव और इस बायोपिक का नाम होगा श्री। इसमें राजकुमार राव खुद श्रीकांत बोला का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं श्रीकांत की पत्नी का किरदार निभा रही हैं आलिया। हाल ही में भूषण कुमार की टी सीरीज ने इस फिल्म का टीजर लॉन्च किया। केवल टीजर को देखकर ही फैंस के रोंगटे खड़े हो गए। तो सोचिए कि फिल्म कितनी जबरदस्त होगी। तो दोस्तों, इस इंस्पिरेशनल मूवी को जरूर देखिएगा। जिस तरह फिल्म के ट्रेलर में स्वाति और श्रीकांत की केमिस्ट्री दिखाई गई है, उसी तरह की केमिस्ट्री इनकी रियल लाइफ में भी है। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर हम इनकी संपत्ति के बारे में बात करें तो इनकी टोटल नेटवर्थ है करीब 50 करोड़ रुपए। जो इन्होंने कितनी मेहनत और लगन से कमाई है, इस बात को आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जिसने बिना आंखों के ही अपने जीवन की कहानी लिख डाली। दोस्तों, इसी लड़के के लिए लोगों ने कहा था कि ये बस अपने माँ बाप के लिए एक बोझ बनेगा, इसलिए इसको मार देना अच्छा होगा। लेकिन आज वही नेत्रहीन लड़का जिसे सब बेकार समझते थे, न सिर्फ खुद काम कर रहा है बल्कि अपने जैसे सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। ऐसे लोग ही दुनिया को ये साबित करके दिखाते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आपको श्रीकांत की बायोग्राफी और उनके जीवन का संघर्ष कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।